बाबा के मेन संबंध कौन से हैं? तीन हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। तो इसलिए टीचर तो मेन संबंधों में आ गया ना एक, तो इसकी भी चर्चा तो होनी चाहिए, इसकी तुलना भी होनी चाहिए। वैसे तो ये टीचर डे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ये नेशनल टीचर डे। अंतर्राष्ट्रीय दिन टीचर का वो 1 महीने बाद होता है, 5 अक्टूबर को। ये 5 सितंबर को होता है। 5 सितंबर को क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को जन्म हुआ था एक बड़े विद्वान टीचर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। कौन थे वो? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ये नाम है उनका। सर्वपल्ली उनके गांव का नाम है। उस गांव के सब आदमी सर्वपल्ली लगाओ है अपने नाम से पहले। जिस तरह ये लगाओ है भाई चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, ये गांव का नाम है चौटाला। इसी प्रकार उनके गांव का नाम सर्वपल्ली। उस गांव का हर एक आदमी नाम का आगे ये लगाओ, ये पचलाओ है वो पहले ना। तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत योग्य विद्यार्थी भी था, बहुत होशियार था। 18-20 साल में यो पढ़ के न उसे कॉलेज में प्रोफेसर भी लग गया, फिर विदेश में चला गया। वहाँ भी ऑक्सफोर्ड है यूनिवर्सिटी, मशहूर है, उनमें भी शिक्षक की सर्विस की। यानी शिक्षक का मांगे चाहे वो जेबीटी टीचर है, चाहे लेक्चरर है, चाहे प्रोफेसर है, तो काम तो पढ़ाने का है ना। इसलिए जो पढ़ावे शिक्षा दे वो शिक्षक, टीचर। एक बार इसके शिष्य इकट्ठे हुए, गुरुजी आपका जन्मदिन मनावांगे। तो इसने कहा भाई मेरा जन्मदिन सब अध्यापकों के नाम कर दो, इस दिन अध्यापकों का सम्मान हो, मैं ये चाहूँ। सम्मान क्यों हो? क्योंकि वो मानते थे कि किसी देश के बच्चे वो धरोहर है। सारे देश की उन्नति अवनति बच्चों के ऊपर है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के नागरिक होंगे। वो नेता बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, वो उन्हीं ने देश संभालना। तो गीता में ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये ऐसा मानते थे कि सबसे असली पूंजी किसी देश की उस देश के बच्चे हैं, और उन बच्चों को मार्गदर्शन या बनाना बिगाड़ना किसके हाथ में है? अध्यापकों। बेशक कहते हैं कि पहला टीचर, पहली शिक्षक तो माँ है,
लेकिन माँ तो बोलना सिखा देगी, लेकिन क्या बोलना है, चुप कर बोलना है, यह चीज माँ को नहीं सिखा पाए कि उसने खुद कौन सीख रहा। माँ चलना तो सिखा देगी, आंगली पकड़ के सिखाओगी, फिर वो चलना सीख जाएगा, लेकिन किस दिशा में चलना है, किस प्रकार चलना है, चाल किसी होनी चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए, यह चीज माँ को नहीं सिखा पाती। ये टीचर सिखाओ, अध्यापक सिखाओ। और टीचर का सबसे ज़्यादा महत्व है किसी के जीवन के बनाने में या बिगाड़ने में। किसी को अगर काबिल टीचर मिल गया तो उसका सौभाग्य है, उसका जीवन बना देगा। अगर किसी ने योग्य टीचर नहीं मिला, अयोग्य मिल गया, तो वो बिगाड़ भी देगा। अब वर्तमान में देखो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कहेंगे, बिगड़े रहे हैं। तभी तो दुर्घटनाएं रोज हैं, इतनी बुरी बुरी बातें हो रही। घर वाले भी बेचैन हैं, दुखी हैं बच्चों से, डर गए, कोड भर के कर लेंगे, कोई तसल्ली नहीं, धक धक करी जा है कल। तो इसमें दोष किसका दें? जरूर टीचर दोषी होंगे। अगर बनाने का क्रेडिट उनको है तो बिगाड़ने का भी जिम्मा उनका है। अब क्योंकि मैंने अपना जीवन पढ़ाने के काम में लगाया, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा जो व्यवसाय है वो टीचिंग का ही रहा, अध्यापक रहा। और मेरे परिवार में कितने अध्यापक हैं? बेटा भी अध्यापक है, बेटी भी अध्यापक है, पुत्र वधू भी अध्यापिका है, मैं था ही, 4 हो गए। और 4 दामाद साइड देखा, दामाद भी टीचर, दामाद की बहन भी टीचर, दामाद का भाई भी टीचर, और दामाद का जीजा भी टीचर। 4 है उस साइड। देखो अजीब संयोग है। और 4 8 योग्य टीचर, इंटेलिजेंट टीचर, इनमें रद्दी एक भी नहीं। और क्योंकि मैंने सारी उम्र पढ़ाया है और शिक्षक देखे हैं, तो स्कूलों में उन्नत वास्ता पढ़ा था, और एक पीड़ा झेली है मैंने। सारी उम्र पढ़ाते पढ़ाते एक पीड़ा, एक दर्द झेलता रहा। किस किस बात का? मैं भी इतने पीछे लूं, और जो कुछ भी नहीं मेरा आगे, जिसने कुछ भी पढ़ाना हो न पढ़ना हो, वो भी इतने पीछे। सारी उम्र यू दर्द झेला।
और कितने तो इसे देखे जो इस ऑक्यूपेशन के लायक है नहीं। और वो इसमें आगे के ला दिए। कई तो इसे देखे जिन्हें मेरा कायदा ही की तोड़ते लगनी चाहिए, एक कायदा है। अलजबरा और फार्मूले तो अलग बात रही, न दूर की बात। यानी मेरी तुलना में मैंने देखे वो मैं 100% था तो वो 1% भी कौन था। और वह आज उतर गए भाई भतीजावाद में, मेर तेर में। भाइयों एमएलए का है, मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टर का, इसलिए इस लिस्ट में धका दिए। यूं नहीं देखा ये आपके बच्चे खा के हाल करेंगे। यूं काम करते हुए एक तो मुख्यमंत्री 10 साल जेल में गया और 50 और अधिकारियों लेके मरा। प्रत्यक्ष है ये। और इस चीज का दर्द मैं भूले नहीं सकता कभी, क्योंकि दीदी उस लिस्ट में थी। 3205 लागे थे, उसमें जो छांटे थे वह लिस्ट फाड़ के नहीं बना दी अपनी मर्जी तक। मेल तेर क्या की वो किए पढ़ाऊंगे। एक बार मैं यहाँ बड़े बैंक था, हाई स्कूल का हेडमास्टर था, निंदाने का नेहरा, रामफल नेहरा। सुमन भी जाया करती क्यों या फरमाने थी। उड़ा छुट्टी करके मेरे स्कूल में आंदी, फिर हम इकट्ठे आया करते। कुछ दिन ऐसा पीरियड वो भी देखा करता, मेरा पट गया। बोला पंडित जी आपकी बेटी? हाँ मगर। बोले अल्लाह की क्यों कर गई? ले इस लिस्ट में तो एक छाटे थे, और तो आने नहीं चाहिए। या तेरी बेटी क्यों कर आ गई? वो खाई इसके नंबर इतने थे कि हम अल्लाह पास दिया बच गई। जोर लगा लिया काटन में, फिर भी इसके नंबर ज्यादा थे, काट नहीं सके। इसका नाम जात रहेगी। और उसके बाद तो जो सरकार मुख्यमंत्री आए उससे भी बूढ़ा गदर मार दिया। फिर तो मैं कहूँगा था एक बार 2 मास्टर एसएस मास्टर 10वीं में पढ़ा हुआ है, एक सेक्शन में, एक दूसरे सेक्शन में। एक बड़ा काबिल अध्यापक हंग अलावा अध्ययनशील, रोज किताब पढ़ी जा कोई न कोई एक किम्मे नहीं करे। सुल्फा की जारा पढ़ने बेटा रहे ऊँगी जा, क्लास में जा तो जा, ना जा तो टाल कर दे। कोई ने बोले कि अफसर आ गया तो ले, एक बार तो वो फंसू नहीं।
क्यों नहीं पूछेगा क्लास में क्यों नहीं था? बोला पक्का बहाना, मैं कह दूंगा मेरे 10 लाग रहे थे। बोला मैं पकड़ में को नहीं आऊं। और उसने कहा तू कितना जोर वाले, रिजल्ट मेरा बढ़िया होगा। भाई क्यों करा होगा तेरा? बोला मैंने रुद्दी रुद्दी बालका से कह रखी है, अब अपनी जगह बैठान खातर टो लियो। पक्के पास हो गए मेरे तो सारे रद्दिया ने एक एक टो रखा है अपनी जगह बैठान खातिर। न्यू पढ़ाई न्यू हुई थी, फिर क्यों पढ़ेंगे? इसलिए बालक पढ़ना ही छोड़ गए थे। और फिर टीचर वहां जब पेपर कोई दे, संतान ने जब नौकरी कोई करे, यू गदर फंड चला तो बच्चा का क्या हाल होगा? यू तो शुक्र है या सरकार बदलेगी। यू बेचारा डरपोक सा मुख्यमंत्री आ गया, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी किसी में मेर तेर कोई, इसने जरूरत कोई नहीं। अनमेरिड आदमी है, देशभक्त आदमी है, सरलता है, भोला है, इतना चालाक बदमाश बेशक को नहीं, लेकिन यूं भी को नहीं कि जान के ओल सोल करूं, चालाकी बदमाशी करूं। इसका कोई अपना से ना अनमेरिड आदमी है, ना कुर्बान इसे का सिफारिश करी। इस वजह से ईब देखा होगा सबके बालक कोचिंग में जामे, ना कोई जाया करते पहला, जरूरत ना थी, अपनी जगह कोई बैठा दिया, 1000-1200 दे के उसके ये रेट था। मुझे होशियार बालक 60 देर वो यू काम कराया करते। तो यू साढ़े सत्यानाश यूं कर रखा है। ये वो लकड़े ना जो एक बार लाग गई से किसी ने बैठा के कोई लाग गया, वो लकड़े ना वो 58 साल पूरे करेंगे। तो कितने बालका का वो मठ करेंगे? हूं मैं बाबा की तरफ। बाबा टीचर है, बाप टीचर सतगुरु। तो बाबा किसा टीचर है? देखो पढ़ा हुआ है, चाहे 100 साल का स्टूडेंट हो 20 में, 10 साल का वो 20 में, एक हफ्ते का कोर्स लेके बैठ गया इस क्लास में वो 20 में, 70 साल तक जो पढ़ जा रहा वो 20 में। वंडरफुल टीचर है, सारे एक क्लास में बैठा के पढ़ावे। और गदर पढ़ो उनको दे, उनकी डाल पे एक सी तनख्वाह ले ले, जिसने किम्मे नहीं आंदा वो भी इतनी तनख्वाह ले, जिसने सब के में आओ वो भी इतनी ले। यू गदर पढ़ के बाबा करा है, जो कह पढ़ाऊंगा सबने एक साथ, कोई तो बात नहीं करूं, लेकिन आगे पद में लगा अपनी जिसी करेगा उसका। तो यह चीज होनी चाहिए। कोई कमजोर रद्दी टीचर है तो उसने थोड़े पीछे दे के रखो, पूरी तनख्वाह क्यों दो? जुकर बाबा का है भाई, महाराजा भी हिम्मत बढ़ जाएगा, और चपड़ासी भी हिम्मत बढ़ेगा, दास दासी भी हिम्मत बढ़ेगा। यह कमाल की बात है। और यह मैं चाहूँ कि इसी प्रकार टीचर्स में भी हो। नंबर 20
रिजर्वेशन में आरक्षण में वो भी लग गया। 100% आए तो पहले उसका प्रमोशन हो जा। तो ये सारे गदर फंड की पीड़ा झेलता रहा। बाबा ने राह बताया कि कैसा होना चाहिए। चांस सब ने दो, लेकिन प्राप्ति उसकी औकात के अनुसार हो। तो बाबा ऐसा काबिल टीचर है। हम तो न्यूड्रा हक दे खराब स्टूडेंट आ जाए। बाबा के सारे खराब 63 जन्म पाप कर्म करते करते कोई है एक भी जिसने किम में पाप ना कर रखा हो? एक भी। सारे द्वापर कलयुग में को तो आए हैं, रुड़के करते आए हैं, पर मत पर चिंतन। पर मत पे चलते चलते श्रीमत का बेरहना था, मनमत भी काम की नहीं थी। तो सारे विकारों के वशीभूत होके दुष्कर्म और विकर्म करते आए। तो कितने कितने पाप कर्म सर पर लेके आए। लेकिन भगवान ऐसा टीचर है, किसी से इन्होंने कहा भाई बस का कोनी तन्ने एडमिशन को नहीं दो, वे आओ। भाग्य उसने भी मीठे मीठे बच्चे कह के पढ़ावा। राड़ा पीट दी भी नहीं, एक भी समझा। पहले बल्कि क्योंकि मैं पीछे शिक्षा किस प्रकार की थी, माताओं का तो नंबर है ना था। 46 का मेरा जन्म है और 52-53 में पढ़न गए स्कूल। बड़म्बा कितना बड़ा गांव है। एक क्लास में 20-22 इतने विद्यार्थी हुआ करते मेरे टाइम में। चारों पान्या में 4-5 एक पान्या में, 4-5 एक पान्या में, 4 पान्या में, 5-4 20-22 एक क्लास में। पहली में थोड़े ज़्यादा हो जाते, दूसरी में तीसरी में छोड़ छाट जाते। जिसका चोखे कीले होते वो जाए ना करते स्कूल में, कि वो पाली रहे में अपनी मौज माना करते। और गांव में एक कमरे का स्कूल, एक बरंडा, एक कमरा। उस समय 4-5 क्लास बैठा देते, 2-3 अध्यापक होते, पीटिया भी कर दे हुआ, पर घर कोई नहीं बताया करता। क्यों? टीचर का मान इतना था, बल्कि डर लगा करता कदे घर के मेरा पड़ जाए, मेरा पड़ जाए घर के और पीटे। और तन्ने कि मैं गड़बड़ करी होगी ना, टीचर क्यों मारेगा तेरे? टीचर का क्या फायदा? एक तो पढ़ाने में हम अलाओ, फिर पीटन में हम अलाओ। जरूर ठीक पीटा होगा तन्ने कि अंगाई करी। ये इतना भरोसा था टीचर के प्रति। पर उस वक्त ये रोड पोड़ के टीचर को थे। 5 जमात का कोटबड़ा गांव में स्कूल, फिर खड़खड़े जाओ या मैम जाओ। खड़खड़े मिडिल स्कूल था। मिडिल स्कूल में खड़खड़े के बीच से
8-10 खरकड़े के बाद कि मैं 5-4 बड़ंबा के, 5-4 बरायण के, 5-4 बसाने के, 8 के स्कूल में न्यू होया करते। खरकड़े के बाद हाई स्कूल तो फिर का मदीना है, हर के मैं थाई मैं मोड़ तो कर दे के गणे गाँव के आंदे ये बहनी बहनिया के फरमाने के शीशर के लिए आसपास के जताई थी के गणे गाँव के बेड़ा होता। तो ये हाल था, लेकिन उस टाइम टीचर ठीक थे, इम्पार्शियल थे। मेरे तेर का चक्कर में नहीं पास फेल कराया, एक भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे वो इन राजनीतिज्ञों ने भरोसा खो दिया और ये बाबाओं तो कब है, ये तो होना ही है, गिरना तो सबको है ही, क्यों ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। लेकिन फिर भी जिसे हालात हमसा कहना तो पड़ेगा। ये तो कभी कहा किसने कहा अपना दर्द काट जाते, हकीकत है। और मैं सोचू हूँ अध्यापकों के चयन में कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि किसी आदमी कोई मेर तेर सीधी ना कर सके, ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए। और अगर टीचर्स का चुनाव बढ़िया हो जाएगा तो बच्चों का भाग्य भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वाकई टीचर बच्चों का विधाता है। जो कई है कच्ची मिट्टी की तरह है बच्चे, तो उनको किसी शेप में भी मोड़ा जा सकता है। तो ये टीचर ऐसा कर सकता है, लेकिन योग्य टीचर हो। अयोग्यता सारी चयन के ऊपर है। योग्यता आधारित और रिजल्ट आधारित चयन हो तो हो सकता है। तो ये था टीचर डे के बारे में।